7 स्टेप स्किन केयर रूटीन बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो क्या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? रॉन्ग सीरम्स यूज करने से आपकी स्किन और भी वर्स हो सकती है। इस वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में यस लिख देना। तो आपका उस पर इतना अच्छा लव एंड रिस्पॉन्स आया, सो ये वीडियो में हम कंप्लीट स्किन केयर रूटीन कवर करेंगे। एंड आई मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे YouTube पर फिर कभी स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग A to Z स्किन केयर रूटीन बना कर दूंगा, जो आपकी स्किन को उसके बेस्ट लेवल पर लेकर जाएंगी। सो इस वीडियो में हम जानेंगे आपका स्किन टाइप कौन सा है, उसके हिसाब से आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए या क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन कितने टाइप्स की आती है और आपको कौन सी यूज करना चाहिए, सीरम्स कब और कैसे यूज करना है, और कुछ सीक्रेट टिप्स जो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। एंड लास्ट में आपके लिए बेस्ट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन भी रिकमेंड करूंगा। बोला था ना, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखना। सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्किन टाइप कौन सा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके नीचे लिखा हुआ होता है फॉर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एक्सेट्रा। और अगर आप आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो रिजल्ट्स आपको 0 मिलेंगे। सो डिटरमाइन करने के लिए सुबह उठने के बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं लगानी है, जस्ट पानी से फेस वॉश करो। देन 1 घंटे तक फेस को वैसे ही छोड़ दो। 1 घंटे के बाद अगर आपके फेस पर ऑयल या ग्रीसी लुक आ रहा है तो आपकी ऑयली स्किन है। अगर फेस पर जरा भी ऑयल नहीं है और आपकी स्किन रूखी सूखी लग रही है तो आपकी ड्राई स्किन है। अगर टी जोन एरिया थोड़ा ऑयली है और चीक्स के साइड का एरिया ड्राई खींचा हुआ है तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर फेस पर ना ही ऑयल है और ना ही रूखा सूखा है तो आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है। या अगर आपका फेस रेड एंड गर्म हो गया है तो आपकी सेंसिटिव स्किन है। और अगर आपके फेस पर हमेशा पिंपल्स एंड ऑयली रहती है तो आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन साल के 12 महीने सेम होंगी। मौसम के हिसाब से स्किन की कंडीशन चेंज होती रहती है। लाइक समर्स एंड मानसून में स्किन ज्यादा ऑयली लगती है, वही विंटर्स में ड्राई हो जाती। सो प्रोडक्ट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करते रहने हैं। ओके, सो अब आपको आपका स्किन टाइप भी पता चल गया, बट प्रोडक्ट कौन कौन से यूज करना है वो देखते हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, 7 स्टेप 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन। क्या ये सच में इतना ज्यादा इफेक्टिव है जितना इसे बताया जा रहा है? नहीं, 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन बहुत बड़ा स्कैम है। इन सब चीजों का एक ही फायदा है, वो सारे कंपनीज को जो आपको उनके प्रोडक्ट चिपका रहे। क्योंकि भाई स्किन की साइंस को समझो, स्किन बेसिकली 3 लेयर्स में होती है और आप जितने भी प्रोडक्ट्स लगा रहे हो वो स्किन के सेकंड लेयर्स तक भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट स्किन में अप्लाई करने से आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं एंड एक्ने बढ़ सकते। सो एक बेसिक एंड प्राइमरी स्किन केयर में होता है फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ये 3 प्रोडक्ट्स आपके स्किन केयर रूटीन में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट सेकेंडरी स्किन केयर में आते हैं टोनर, सीरम्स, केमिकल एक्सफोलिएंट, आई क्रीम एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे प्रोडक्ट्स, बाप रे। सो लेट मी क्लियर, ये सब आपके स्किन कंडीशन के हिसाब से यूज करना है, जरूरी नहीं कि सब यूज करो। लाइक अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आई क्रीम यूज करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है तो केमिकल एक्सफोलिएंट यूज करना चाहिए। अगर डार्क स्पॉट्स है तो कोजिक एसिड सीरम यूज करना चाहिए। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्किन केयर रूटीन। फर्स्ट थिंग जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फेस वॉश यूज करना चाहिए या क्लेंजर। देखो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। फेस वॉश फोमिंग फॉर्म में आता है जो डर्ट, ऑयल, स्वेट सब रिमूव करता है। वही क्लेंजर लिक्विड फॉर्म में आता है। सो जब आप इसे यूज करोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इसे यूज कर रहे हो। ये आपके स्किन में से डर्ट, मेकअप, डस्ट रिमूव करने का काम करता है। फेस वॉश में फोम आता है, सो स्मॉल अमाउंट में आपका फेस क्लीन हो जाएगा। वही क्लेंजर में आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेना होगा क्योंकि इसमें फोम नहीं आता। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए। एंड अगर आपकी ड्राई, सेंसिटिव या एक्ने प्रोन स्किन है तो क्लेंजर यूज करना चाहिए, क्योंकि क्लेंजर फेस वॉश के मुकाबले ज्यादा जेंटल होते हैं।
एंड मेन थिंग, फेस को वॉश दिन में से सिर्फ 2 बार ही करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ओवर वॉश करने से स्किन इरिटेट हो सकती है। अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है या फिर फेस पर ज्यादा स्वेट आता है तो 3 टाइम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फेस वॉश का काम बस आपके फेस पर से गंदगी हटाना होता है। सो अगर कोई ब्रांड्स उनके पैकेजिंग पर स्किन व्हाइटनिंग, डार्क स्पॉट्स रिमूव, टैन रिमूवल ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उन्हें मत खरीदना, क्योंकि ये आपका काट डालेंगे। हाँ, कुछ क्लेंजर्स एक्ने को कंट्रोल करते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बेस्ट फेस वॉशेस एंड क्लेंजर्स के ब्रांड्स मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करूंगा। नाउ अब आपको ये भी पता चल गया कि आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए या क्लेंजर। अब हम बात करेंगे क्लेंजिंग के बाद सबसे मेन थिंग की, मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर्स आपको डेली बेसिस पर यूज करना है, क्योंकि स्किन में जो रफ, ड्राई, इचीनेस होती है उसे हील करता है और स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड प्लम्पी बनाता है। मॉइस्चराइजर 3 टाइप्स के आते हैं, ह्यूमिक्टेंट्स, ऑक्लूसिव एंड इमोलिएंट्स। ह्यूमिक्टेंट्स वो मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो स्किन में वाटर को होल्ड कर हाइड्रेट एंड मॉइस्चर ऐड करने का काम करते। ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स वो होते हैं जो इंटेंस मॉइस्चराइजेशन देते हैं एंड स्किन में एक बैरियर बनाते जो इन्वायरमेंट से बचाता। एंड इमोलिएंट्स वो टाइप के मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो स्किन में क्रैक्स को फिल करने का काम करते। ये बेसिकली बॉडी लोशंस होते हैं। आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। अगर ड्राई स्किन है तो चिया बटर, कोकोआ बटर, ग्लिसरीन एंड सेरामाइड ये इंग्रेडिएंट्स आपके मॉइस्चराइजर में होने ही चाहिए। फॉर ऑयली स्किन हाइलुरोनिक एसिड, जिंक, पीसीए, पैथेनॉल ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो क्या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। सो द आंसर इज यस, आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि जो ह्यूमिक्टेंट मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो स्किन में हाइड्रेशन लॉक करते हैं, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेंगी। बहुत लोग बोलते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर आप गलत मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो। ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए ऑयल फ्री एंड नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं होने देगा एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होगा, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ लगाया है। थर्ड मेन थिंग, सनस्क्रीन। स्किन को टैन होने में सिर्फ 2 मिनट लगते, बट वो टैनिंग को रिमूव करने में 2 महीने लग जाते। अब हम लोग टैन से बचने के लिए दिन भर घर में तो नहीं रह सकते, इसीलिए बाहर जाने से पहले डेली सनस्क्रीन लगाओ। अब मैं सनस्क्रीन को क्यों इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि सन जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसान भी देता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक आर्टिकल पोस्ट किया था जिसमें एक आदमी की फोटो है एंड आप देख सकते हो सन ने इसके आधे फेस की क्या हालत कर दी। ये कैसे हुआ पता है? इस आदमी का नाम बिल मैक्लीगॉट है। 28 साल से ये ट्रक ड्राइवर थे। अब जो ये हाईवे से ट्रैवल करते थे वो रोड का ऐसा था कि डेली इनके सिर्फ लेफ्ट साइड फेस पर सनलाइट पड़ती थी। और आप देख सकते हो उतने एरिया में जहां सन एक्सपोजर होता था, अल्ट्रावायलेट रेस एंड यूवी रेडिएशन ने स्किन की क्या हालत कर दी। इसलिए अगर आप चाहते हो रिंकल, सन डैमेज एंड टैनिंग आपको ना हो तो डेली सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए। सनस्क्रीन भी 2 टाइप्स की आती है, मिनरल एंड केमिकल। मिनरल सनस्क्रीन यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है, वहीं केमिकल सनस्क्रीन यूवी रेस को स्किन में एब्जॉर्ब कर लेती। मिनरल सनस्क्रीन लगाकर आप इंस्टेंटली बाहर जा सकते हो, लेकिन केमिकल सनस्क्रीन को लगाकर 15 मिनट सेट होने के लिए वेट करना पड़ता। मिनरल सनस्क्रीन लगाए बाद फेस पर थोड़ा व्हाइट कास्ट आता, केमिकल सनस्क्रीन लगाते ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती। ये 2 टाइप्स की सनस्क्रीन आती है, बट कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जितना ज्यादा SPF होगा उतना ज्यादा हमारी सनस्क्रीन अच्छी होंगी। सो लेट मी क्लियर, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये आपको स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। सो ज्यादा SPF लेने की बजाय आपको ज्यादा PA वैल्यू लेनी चाहिए, क्योंकि हम सनस्क्रीन टैनिंग से बचने के लिए लगा रहे हैं। सो ऐसे में PA वैल्यू हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PA स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ग्रेड। जितना ज्यादा PA+++ होगा उतनी देर तक आपको वो टैनिंग से बचाएगा। एक बेस्ट सनस्क्रीन में क्या होना चाहिए? 50 to 100 SPF की कोई जरूरत नहीं, मिनिमम 30 SPF इज इनफ एंड उसकी PA वैल्यू कम से कम 3+ होनी चाहिए। अगर और ज्यादा प्लस है तो और भी अच्छा है। बेस्ट सनस्क्रीन ब्रांड्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सीरम्स की बात करेंगे।
सीरम एक बहुत अच्छी चीज है, ये आपके स्किन केयर रूटीन में होनी ही चाहिए, बट सीरम कौन से और कैसे यूज करना है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि रॉन्ग सीरम यूज करने से आपकी स्किन और भी वर्स हो सकती है। एंड हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट सीरम अप्लाई कर धूप में मत निकलना। सीरम के बाद सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करना। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो सीरम धूप में आपकी स्किन को पूरा जला देगा, क्योंकि सीरम में कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं जो सन के कांटेक्ट में आकर सनबर्न एंड अदर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन जरूर से लगाना। सीरम को यूज कैसे करना है, सबसे पहले क्लेंजिंग करोगे, उसके बाद सीरम, मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। ये तो है डे टाइम के लिए। रात में सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बस सनस्क्रीन को स्किप कर देना। कुछ लोगों को सीरम डे टाइम पर स्किन में चिपचिपा फील होता है, सो आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हो। नाउ सीरम्स बहुत सारे टाइप्स के आते हैं एंड वो एक स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए होते हैं, जैसे कि नाइसिनामाइड, ये ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड स्किन को डस्ट एंड पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता। अगर आपकी स्किन डल एंड ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड हेल्प करेगा स्किन को हाइड्रेट करने में। विटामिन सी स्किन को ब्राइटन बनाता एंड एक्ने को रिड्यूस करता है एंड कोजिक एसिड डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। ये तो थे कुछ मेन सीरम्स, और भी कई टाइप्स के आते हैं। अगर आपको सीरम्स पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में यस टाइप कर देना। नाउ अब हम वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं, सो कुछ सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी बहुत काम आएंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि मेरे वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। टिप नंबर 1, जितना ज्यादा फेस की स्किन इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा हमारी बॉडी की स्किन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैक एक्ने हो गए है तो सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश यूज करो। सेकंड, समर्स में बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिससे बॉडी में बहुत गंदी स्मेल आती, सो आप नहाने के बाद डिओड्रेंट या फिर उससे भी बेटर ऑप्शन बॉडी रोल ऑन यूज कर सकते हो, इससे स्मेल काफी हद तक कंट्रोल होती है। थर्ड, अगर आपकी नेक या हैंड्स पर टैनिंग हो गई है सो मेरे बताए हुए टैन रिमूविंग पैक हफ्ते में एक बार यूज करो। अगर आपको नहीं पता वो पैक कैसे बनाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके फेस पर डेड स्किन सेल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है तो हफ्ते में एक बार स्क्रब से स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो केमिकल एक्सफोलिएंट यूज कर सकते हो। नाउ अब हम देखेंगे आपके लिए कौन से प्रोडक्ट बेस्ट रहेंगे। सो सबसे पहले बात करें फेस वॉश एंड क्लेंजर्स की, तो फॉर ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैन मेटर्स 2% सैलिसिलिक एसिड, मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA, डॉट एंड की, डीकंस्ट्रक्ट, केमिस्टेट प्ले, पॉन्ड्स प्योर डिटॉक्स एंड प्लम ग्रीन टी। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सबको मैंने इंग्रेडिएंट्स एंड रेटिंग्स के बेस्ड पर चूज किया हूँ। नेक्स्ट, फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, सेटाफिल जेंटल क्लेंजर, एपिसॉफ्ट, ऑर्डिनरी, डॉट एंड की बैरियर रिपेयर, सिंपल काइंड एंड फॉरेस्ट एसेंशियल्स। एंड नॉर्मल स्किन टाइप के लिए सेटाफिल, फॉक्सटेल एंड एक्वालॉजिशिया स्मूदी। इन सब में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। सबको बजट में ध्यान रखकर चूज किया हो। ये सब आपको आराम से 100 से 400 की रेंज में मिल जाएंगे। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट वहां से जाकर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए डॉक्टर शेट्स का सीसा एंड सेरामाइड, प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड, पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल एंड बायोडर्मा सीबम हाइड्रा। फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए डॉट एंड की का सेरामाइड एंड हाइलोरोनिक, सेटाफिल डैम क्रीम, डर्माको विटामिन ई एंड इमोलेन क्रीम। बात करें सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन की तो डॉक्टर शेट्स का हल्दी एंड हाइलोरोनिक एसिड, 1% हाइलोरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, पॉन्ड्स नॉन ऑयली, VLCC D10, डॉट एंड की एंड मिनिमलिस्ट। ये सारे सनस्क्रीन बहुत ही लाइट वेट है, आराम से स्किन में ब्लेंड हो जाएंगे एंड फेस पर नॉन स्टिकी रहेंगे। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो डीकंस्ट्रक्ट लाइटवेट जेल सनस्क्रीन, फिक्स डर्मा शैडो, एक्ने UV जेल एंड सनस्टॉप सिल्क। एंड अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो सनक्रॉस, एपिसॉफ्ट, अनड्राई, फॉक्सटेल, रागा प्रोफेशनल एंड फोटोस्टेबल हाइड्रा जेल। ये सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सब सनस्क्रीन्स, फेस वॉशेस, मॉइस्चराइजर्स एंड बाकी के प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, सो वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।